नैव जात सावर्जम इच्छा धरणम। तो भगवान बोले कर्दम, कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के एक लोटा जल एक फूल चढ़ाता है, उसका समर्पित वस्तु निष्फल नहीं जाता है और मैं कई गुना उनको बढ़ा करके दे देता हूं। और हम लोग सोचते हैं जो फूल चढ़ाते हैं या कोई मिठाई चढ़ाते हैं तो कोई कुत्ता खा लेता है या कोई कौवा जूठा कर दिया या लेके उड़ गया। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखो, आप लड्डू चढ़ाया है, मिठाई चढ़ाया है, उसको कोई कुत्ता खा गया तो कुत्ता भी भगवान का रूप होता है, कुत्ता भी भगवान का रूप होता है। और वो व्यक्ति, और कई व्यक्ति, बहुत व्यक्ति ऐसा होता है जो कुत्ता को डंडा से भगा देता है। देखो, नामदेव जी नाम के एक भक्त थे और वो रोटी बना रहा था। तो जब रोटी बना रहे थे तो एक कुत्ता वहां आया और रोटी को लेकर के वो चला गया। तो नामदेव जी ने क्या किए, एक कटोरी में घी लिया और उसके पीछे भाग रहे हैं। और हम लोग रहते तो क्या करते, हल्ला गुल्ला करते, दूर दूर करते, उसको पकड़ते मारने के लिए, डंडा उठाते। परंतु नामदेव जी ऐसा कुछ नहीं किए हैं। नामदेव जी क्या किए, वो कटोरी में घी लेकर के उसके पीछे भाग रहे हैं कि अरे भैया, इस सूखी रोटी खाने में आपको आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं रोटी में थोड़ा सा घी मिला दूंगा तो आपको रोटी खाने में अच्छा लगेगा। तो उसी कुत्ता से भगवान प्रकट हो गए। और उसके बाद में वृंदावन में एक माधव नाम का भक्त था और उसके जांग में घाव हो गया था और उस घाव में कीड़े मकोड़े पड़ गए थे। तो व्यक्ति आकर के बोलते, बाबा मैं आपका इलाज करा दूं। कहा नहीं नहीं, हम इलाज नहीं कराएंगे, ये स्वतः ठीक हो जाएगा। फोड़ा हो गया था। तो नामदेव जी क्या किए, वो फोड़ा को अपने हाथ से वो घाव को जगा रहे हैं। तो जगाते समय वो फोड़ा से कुछ कीड़े नीचे गिर गए। तो नामदेव जी, ये माधव दास कह रहे हैं, आप अपने घर को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? आप अपने घर को छोड़ करके जाएंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको कौन भोजन देगा? इसलिए आप अपने घर में रहिए। और वो कीड़ा को उठा करके अपने माधव दास अपने घाव में रख दिया और वो कीड़ा से भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। नैव जात विष जात साख्य अक्षहरणम। तो भगवान बोले, कोई व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के फूल चढ़ाता है, धूप चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाता है या जल चढ़ाता है, उसका समर्पित वस्तु कभी मिथ्या नहीं होता है। मैं उसको कई गुना बढ़ा करके बाद में दे देता हूं। तो कर्दम जी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और भगवान नारायण कर्दम जी को बोले, हे कर्दम, महाराज मनु के 3 कन्या, 3 बेटी है और उनकी मंझली कन्या देवभूति के साथ आपका विवाह होगा और मैं आपके परिवार में कपिल भगवान के रूप में अवतार लूंगा। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं
तो मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा, जिनके संतान हम सब हैं, ध्यान देना, हम मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और मनु महाराज के तो हमारे आदि पिता मनु महाराज हैं। जैसे आपके पिता, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता, अंतिम में जब जाएंगे तो मनु महाराज जी होंगे। और आदि माता तो आपके माता, फिर उसकी माता, फिर उसकी माता, अंतिम में इस शत्रुपा माता ही आएगी। आपको कोई प्रश्न करे कि आपके आदि पिता का नाम क्या है, तो मनु महाराज, आदि माता शत्रुपा माता। इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री पुरुष नहीं था, सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा माता आए थे। और आप ढंग से भागवत श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा कि हम अपने परिवार की कथा सुन रहे हैं, हम अपने वंशजों की कथा सुन रहे हैं। तो मनु और शत्रुपा के 3 कन्या हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये अपनी मंझली बेटी देवहूति को लेकर के आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है। और बड़ी कन्या का नाम भगवान, एक भगवान हुए, और उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, दक्षिणा महारानी की जय। तो मनु महाराज की छोटी कन्या है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और कन्या का, और छोटी कन्या का नाम है प्रसूति, दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। और उनके दक्ष प्रजापति के 16 कन्या हुए, और छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ था। अब आप मंजली का कन्या का कथा सुन रहे हैं, और इनके मंजली कन्या जो हैं, देवहूति के घर में कपिल भगवान आए थे, और उनकी कथा आप ध्यान देकर के सुने। तो मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों अपनी मंजली बेटी देवहूति को लेकर के उसी घोर जंगल में गए। तो श्री कर्दम ऋषि के पास में पहुंचे, और कर्दम ऋषि 3 आसन दिए। तो मनु और शत्रुपा बैठ गए, परंतु देवहूति नहीं बैठी। और देवहूति को मालूम है कि मेरे माता पिता मेरा विवाह करवाने के लिए यहाँ पे लाए हैं, और ये मेरे पति होंगे, तो इनके द्वारा मेरा विवाह होगा, इसीलिए वो आसन पे नहीं बैठी, वो स्पर्श किए। तो कर्दम को मालूम है कि भगवान बोल करके गए हैं कि आपका विवाह देवहूति के साथ में होगा। और कर्दम जी परीक्षा कर रहे हैं। तो अंतिम में शत्रुपा मनु महाराज बोली, हमारा बेटी है और अति सुंदरी है, इसको देख करके देवता लोग भी वशीभूत हो जाते हैं, परंतु ये नारद के मुख से आपके बारे में सुन रखे हैं। तब से हमारा बेटी प्रतिज्ञा की थी कि आपके साथ में विवाह करने के लिए, और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो कर्दम ऋषि बोले, देखो एक शर्त में हम विवाह करेंगे। तो जब तक एक संतान नहीं होगा तब तक हम साथ में रहेंगे, और उसके बाद में हम चले जाएंगे। तो इस शर्त में हम विवाह करेंगे। तो विवाह, ध्यान देना, भागवत में 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। तो पहला है, जहां माता पिता पसंद करे बेटी को वहीं रहना चाहिए, इसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। दूसरा है, कोई देवता आपको स्वप्न दिया, आकाशवाणी सुनाया, आप अपनी बेटी का विवाह करो, तो इसको बोलते हैं दैविक विवाह। तीसरा है, कोई महान ज्ञानी ऋषि को घर में बुला करके अपनी कन्या को सोने में, चांदी में
कपड़ा दे करके दान किया जाता है, तो इसको बोलते हैं आर्य विवाह। और चौथा है जिनके घर में संतान नहीं है, माने लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है, तो उनके पिता शर्त रखता है जो हमारे बेटी के साथ में विवाह करेगा उसको हमारे घर में रहना होगा। इस शर्त में अपना बेटी का विवाह करता है, तो उनको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह, और सामाजिक भाषा में उसको घर जमाई भी बोलते हैं हम लोग। और पांचवा है किसी कन्या के पिता को या भाई को धन दे करके कन्या को खरीद करके लेना, इसको बोलते हैं आर्य विवाह, आसुरी विवाह। और छठवां है कोई कन्या या कोई पुत्र माता पिता को बिना बताए आपस में किसी मंदिर में या कोर्ट में जाकर के विवाह करता है, तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। और हम लोग उसको कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार सातवां है किसी कन्या के पिता को या भाई को पीट करके रोती हुई कन्या को जबरदस्ती उठा लेना, तो इसको बोलते हैं राक्षसी विवाह। और आठवां है कोई कन्या सोई हुई है या रोग में है उसको उठा लेना, तो इसको बोलते हैं पैशाख्य विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह दिया गया है, परंतु ये 8 प्रकार के विवाह में माता पिता जहां पसंद करे बेटी को वहीं रहना चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। देखो, पिता को बेटी बहुत प्रिय होती है, और पिता अपने मन की बात बेटा को नहीं बताता है। पिता अपने मन की बात अपने बेटी को बताएंगे। और मैं देखा जब बेटा पास में रह करके पिता का इतना सेवा नहीं करता है जितना सेवा बेटी दूर में रह करके पिता का सेवा करते हैं, और कई गुना ज्यादा सेवा करते हैं। तो इसीलिए बेटी को पिता प्रिय होती है। और घर में केवल बेटा ही बेटा हो, बेटी नहीं है, तो सुबह सुबह उसके घर का दरवाजा साफ सुथरा नहीं मिलेगा, जंगला खिड़की बंद मिलेगा। और जिसके घर में बेटी हो उसका दरवाजा सुबह सुबह साफ मिलेगा, जंगला खिड़की खुला मिलेगा। और उसके घर से कोई साधु सन्यासी या भिखारी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। और जिस घर में बेटा ही बेटा हो वो घर का दरवाजा साफ सुथरा सुबह नहीं मिलेगा, खिड़की जंगला सब बंद मिलेगा, और उसी दरवाजा से साधु सन्यासी भिखारी वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार तो पिता अपने बेटी के विवाह के लिए वो धन को इकट्ठा करता है, जमीन को बेचता है, और कर्ज लेता है। और पिता का यह सोच होता है कि हमारी बेटी सुंदर घर में जाए, बढ़िया घर में जाए, सुख रहे। और पिता अपने बेटी का विवाह तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको मन लायक वर नहीं मिलता है, तब तक पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं करते हैं। और कई साल बीत जाता है और पसंद नहीं हो रहा है, पिता को बेटी बहुत प्रिय होती है। और बेटी और विवाह मंडप में पिता बेटी को गोद में लेकर के
दुल्हा का हाथ में समर्पण करता है। इमाम कन्या धर्म प्रयोजनार्थाय तुभ्यं ददामि। और पिता कह रहे हैं जी मैं अपनी बेटी को धर्म बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए आपको दे रहा हूं, और आज मैं आपको दान कर रहा हूं। तो उस समय दुल्हा अग्नि को साक्षी देकर के कहता है, जब तक जीवित रहूंगा आपकी बेटी का मैं सुरक्षा ही करूंगा। कन्यादान हो गया। तो बेटी पहले पिता के गोत्र में होता है और विवाह के बाद में बेटी कन्या पति के गोत्र में चली जाती है, उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार कन्यादान के बाद में बेटी ससुराल में माता पिता बेटी को समझाते हैं, ये बेटी ससुराल में जाकर के पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति सोने के बाद में सोना, पति जगने से पहले जगना, और पीहर घर की बुराई मत करना, और पिता का इज्जत रखना। इस प्रकार माता पिता बेटी को समझाते हैं। और बेटी के विदाई में पिता रोता है, क्योंकि उसके घर के, उसके एक शरीर का एक टुकड़ा आज दूसरे घर में जा रही है। इसीलिए पिता दीवार के सहारे में रोता है, खम्बा के सहारे में खम्बा को पकड़ करके रोता है, और एक कोने में बैठ करके रोता है। और बेटी की विदाई में केवल माता पिता ही नहीं रोते हैं, भाई भी रोते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो भी होते हैं वो सब रोते हैं। और बेटी की विदाई में जो बराती आते हैं वो बराती भी रो जाते हैं। इस प्रकार ससुराल में चली जाती है और पिता को घर अच्छा नहीं लगता है। पिता को घर सूना सूना सा लगता है, और उनको ऐसे लगता है कि कोई रत्न घर से खो गया है और घर खाली खाली लगता है। तो बेटी ससुराल को चली जाती है, और ससुराल में कोई कितना भी बेटी को गाली देता है वो सहन करती है। तो बेटी को ससुराल में कितना भी गाली मिलता है वो सहन करती है, परंतु उनके पिता को कोई गाली देता है तो सहन नहीं करती है, वो रो जाती है। वो कन्या बोलती है, जो गलती क्या है उस सजा आप हमें दो, परंतु हमारे पिता को गाली मत दो। हमारा पिता आपको क्या बिगाड़ा है? बेटी रो जाती है, पिता को गाली देता है कोई। तो इस प्रकार कोई कन्या का पिता किसान है, जब विवाह नहीं हुआ था तो पिता के साथ में खेत जाता था भोजन लेकर के, और आज ससुराल में याद करती है कि हमारे पिता आज भोजन कौन देगा। कोई बेटी का पिता रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, और वो कन्या को ससुराल में दहेज मांगते हैं। तो कन्या रोती है और वो बोलती है कि हमारे पिता मजदूरी करते हैं, आपको कहां से दहेज देंगे। और कोई बेटी का पिता नहीं है, उसकी मां विधवा है, तो बेटी अपने पिता के चित्रपट को लेकर के उस ससुराल में रोती है, अपने पिता का याद करके।
तो इस प्रकार बेटी को दुहिता कहा गया, वो दोनों कुल की हित करता है, वो दोनों कुलों की हित सोचती है। तो इस प्रकार बेटी जब ससुराल में जाती है तो अपने पिता को चित्रपट को लेकर के रोती है। और मान लो बेटी कुछ ज्यादा दिन हो गया ससुराल में, तो बेटी तो भी रो जाती है, जो ऐसा हम कौन सा गलती किया है जो हमारे भाई हमारे पिता नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार जनक महाराज सीता का विदाई किए, और जनक महाराज विदाई के समय में राम के चरण को पकड़ करके फुट फुट करके रोए और बोले, हे राम, आज मिथिलांचल की बेटी अयोध्या में जा रही है, और देवी सीता कोई गलती करे तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, आप हमें क्षमा कर देना। और हे नाथ, राम जी एक तो मिथिलांचल से अयोध्या में जा रही है, तो राम जी एक वर मांगे, आज मैं मिथिलांचल से अयोध्या को जा रही हूँ। देवी सीता ने भगवान राम से मांग के हैं, जो आज मैं मिथिलांचल से अयोध्या जा रही हूँ, और यहाँ पे जिसका मृत्यु हो उसका जन्म अयोध्या में आकर के हो, यही मेरा मांग है। तो इस प्रकार तो ये बात भागवत में दिया गया है। और मां जानकी बोल रखी है कि मिथिलांचल में कोई व्यक्ति मरेगा उसको आप अपनी पास में ही लाएंगे। तो भगवान राम देवी सीता को आशीर्वाद दिए, और हिमालय राज पार्वती का विदाई के समय में शिव जी के चरण को पकड़ करके बोले हैं, और श्री महर्षि कौनव शकुंतला का विदाई किया है, और एक हिरण का बच्चा शकुंतला का सारी पकड़ करके रो रही हैं, और वो संबोधन कर रही हैं कि आज हमें छोड़ करके मत जाओ, हमें भोजन कौन देगा। और ऐसा संबोधन कर रहे हैं कि आप अपने हमें साथ में लेके चलो। तो इस प्रकार श्री राधा रानी, तो राधा रानी का गांव का नाम है बरसाना, और सीता माता के गांव का नाम है जनकपुर, और राम जी का गांव का नाम है अयोध्या, और श्री कृष्ण जी का गांव का नाम है नंदगांव। तो नंदगांव और राधा रानी के गांव का नाम बरसाना, तो इसमें 10 किलोमीटर का अंतर है, 10 किलोमीटर का दूरी है। तो तो वृंदावन में राधा रानी ससुराल में नंद यशोदा के पास में, और श्रावण मास आ गया है। तो श्रावण मास में पिता अपनी बेटी को, भैया अपनी बहन को अपना घर ले जाते हैं, और श्रावण मास में बेटी अपनी पिहर घर में रहती है। तो नंदगांव के जितना कुलवधु हैं सब अपने अपने पिहर घर जा चुके हैं, और श्रावण मास 15 दिन हो चुका है, और राधा रानी महल पर छत के ऊपर में रो रही हैं। जब श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है, और हमारे भैया और हमारे पिता अभी तक लेने के लिए नहीं आए हैं। और यशोदा मैया बोली, आप क्यों रो रही हैं? तो राधा रानी बोली, अरे मैया, श्रावण मास 15 दिन बीत गया है, और मेरे पिता अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। तो रास्ते से एक पथिक बंजारा जा रहा था, कहा, अरे भैया, आप हमारे भैया को, हमारे पिता को बोल देना कि आपकी बेटी राधा ससुराल में रोती है, और आप उसको लेने के लिए क्यों नहीं आए हैं? तो वो पथिक बंजारा, तो राधा के पिता का नाम है वृषभानु, और राधा के भाई का नाम है
श्रीदामा। तो ये पथिक बंजारा जाकर के वृषभानु महाराज के पास बोले कि महाराज आपकी बेटी ससुराल में आपका याद करके रोती है और श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है, आप उसको लेने के लिए क्यों नहीं आए हैं? तो श्रीदामा श्री विश्वानु बाबा श्रीदामा को भेजे हैं और रथ लेकर के श्रीदामा लाने के लिए पहुंचे हैं। तो राधा रानी छत के ऊपर में देख रहे हैं कि भैया रथ लेकर के आ रहे हैं। तो श्रीमती राधा भैया के चरण को पकड़ करके चिपक जाती है और रोती है कि भैया हमें लेने के लिए क्यों नहीं आए? का बहन काम के कारण हम नहीं आ पाए, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को मन नहीं लगा और श्री कृष्ण और राधा से मिलने के लिए उस श्रावण मास शुक्ल पक्ष को एकादशी राधा रानी का झूलन उत्सव होता है और हर ठकुरवाड़ियों में श्रावण मास में झूलन होती है। तो हम लोग झूलन उत्सव के रूप में मनाते हैं और श्रावण पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कहा जाता है। तो प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं और राधा भैया श्रीदामा के हाथ में राखी बांधे हैं और कहती हैं कि भैया मेरे ऊपर में आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा संकट में आप साथ देंगे, मेरा रक्षा करेंगे। और हर भाई अपने बहन को आशीर्वाद देते हैं कि बहन तेरे ऊपर में जो संकट आएगा, विपत्ति आएगा, हम उसमें आपको साथ देंगे। तो आज सारा भारत में ये पर्व हम लोग राखी रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं। तो उसी घोर जंगल में श्री कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह करवा दिए और श्री मनु शत्रुपा चले गए। तो देवहूति कर्दम जी के साथ में वन में रही और कर्दम जी योगी हैं और समाधि में आ गए। तो देवहूति को पति मिलन का सुख नहीं मिला और बेटी ससुराल में जाती है तो प्रथम बार पहली बार उसके अंदर में शरीर में जो तेज है वो पति मिलन का सुख अनुभव होती है। तो कई हजार तो उनके पति समाधि में बैठ गए और कई हजार वर्ष बीत गया। तो देवहूति का शरीर सूख गया और अंतिम में कर्दम जी का समाधि टूटा और अपनी पत्नी को और देखा तो फिर याद आया कि आप मेरी पत्नी हैं। और कर्दम जी देवहूति को बोले प्रिय आप सरोवर में स्नान करके आओ। तो भगवान के आंसुओं से ये सरोवर बना था और वो सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। तो जैसे बिंदु सरोवर में देवहूति माता स्नान की तो वो सुंदर युवती बन गई और हजार दासियां प्रकट हुई। तो श्री कर्दम जी कामक नाम के विमान में और उसी विमान में घूमने का, ठहरने का, नहाने का व्यवस्था था।